हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के यहाँ पॉलिटिकल साइंस जो सेट 2 लेके आए। इससे पहले हम सेट 1 लेके आए थे जो कि 10 क्वेश्चन बताते उसमें, और 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैट्रिक का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। आज भी हम जो सेट 2 लेके आए इसमें भी 10 क्वेश्चन बताएंगे। ये भी 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैट्रिक जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, याद रहेगा, एग्जाम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थी। ने बताना फ्रेंड्स, जो उस समय थे रंगभेद के जो मतलब नीति चला करते थे, मतलब जो काले लोग थे उस पर अत्याचार हुआ करते थे, उस समय कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उसका मतलब विरोधी नहीं थे। ऑप्शन आपको दिया किंग मार्टिन लूथर, यानी मार्टिन लूथर किंग, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और उसके बाद जेड गुडी। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जेड गुडी वो व्यक्ति थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि उसका सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। तो इसके अलावा जो 3 व्यक्ति थे, तीनों उसका विरोध करते थे रंगभेद का, क्योंकि काले पर अधिक अत्याचार करते थे गोरे लोग। तो इसमें से ये तीनों मतलब विरोध करते थे, जेड गोडी उसका विरोध नहीं करते थे। ये भी क्वेश्चन 2013, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिए सारे क्वेश्चन। क्योंकि आज जो 10 क्वेश्चन बताएंगे 10 प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स बता दिए, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है ये लिच्छवी गणतंत्र, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में लिच्छवी है। तो फ्रेंड्स बिहार में लिच्छवी गणतंत्र ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है, जो कि वर्ल्ड का पहला गणतंत्र है। कौन सा? लिच्छवी गणतंत्र, ये बिहार में स्थित है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट से बता, ताकि हम एक सेट में 10 ही क्वेश्चन बता दें, ताकि एक बार रिपीट हो जाए। हम बाद में ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराते रहेंगे, लेकिन एग्जाम अभी नजदीक आ गया, इसलिए हम तेजी से सेट बाय सेट करा देंगे। एग्जाम आने तक में कम से कम 10 सेट, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस से, सारे सब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। यानी बताना फ्रेंड्स, भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण है उसकी व्यवस्था जो है किस संस्था में है। ऑप्शन में आपको दिया लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और ये भी क्वेश्चन 2011, 13, 16, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। फ्रेंड्स एक बार हम सेट खत्म होने के बाद रिकॉल भी करा देते हैं, आप उसे भी एक बार सुन लीजिएगा, तो आप लोग याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन को चुटकी भर में आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि कितना 10 क्वेश्चन याद करने में समय थोड़ी लगेगा, एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, अपने याद हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था। फ्रेंड्स ये कथन किसका था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में आपको दिया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। नहीं बताना फ्रेंड्स, जो भारत है उसमें संघ एवं राज्य के बीच जो अधिकार हैं उसका विभाजन किया गया, वो कितनी सूचियों में किया गया है। ऑप्शन में आपको दिया संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियों में जो संघ एवं राज्य यानी केंद्र और राज्य के बीच अधिकार है उसका विभाजन किया गया। कितना सूची में? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। बाद में एक सूची और जोड़ा गया था, अवशिष्ट सूची, जो कि कनाडा देश के संविधान से जोड़ा गया था, और उसमें कानून केवल केंद्र सरकार ही बनाता है। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय स्वरूप है, इनमें से बताना आपको कौन उनमें से नहीं है। ऑप्शन आपको दिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद नगर निगम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर निगम। नगर निगम ये त्रिस्तरीय स्वरूप यानी पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, तीनों शामिल है, लेकिन नगर निगम शामिल नहीं है। इसलिए आप इसे ध्यान रखिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर निगम ये शामिल नहीं है पंचायती राज त्रिस्तरीय स्वरूप में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो फ्रेंड्स जो पहले बता दिए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि सबसे पहला भारत का नगर निगम मद्रास नगर निगम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिया महापौर, नगर प्रधान, उसके बाद नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल से हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन में आपको दिया पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शन में आपको दिया राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान से फ्रेंड्स पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ। उसके बाद सूचना के अधिकार संबंधी कानून हुआ 2005 में, वो भी पारित हुआ 2005 में, और आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था जो यहाँ पे है ये भी राजस्थान से में ही लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, बताना फ्रेंड्स कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को। ये बताना है कि समवर्ती सूची में दोनों बना सकता कानून, केंद्र भी राज्य भी। समवर्ती सूची में केंद्र भी राज्य भी दोनों कानून बना सकता, लेकिन अगर वही पूछता कि संघ सूची में उसमें केवल केंद्र सरकार, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन समझ लिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।